बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट टिश्यूज को और हमने डिस्कस किया परमानेंट टिश्यूज की रिमेनिंग टाइप्स को। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप होते हैं और इनमें डिवीजन की सलाहियत नहीं होती है। इनकी तीन कैटेगरीज हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्ट टिश्यू। ग्राउंड टिश्यूज की बात की जाए, इनमें लार्ज वैक्यूल होता है, इनकी थिन प्राइमरी वॉल होती है। ये पाए जाते हैं लीव में, ये पाए जाते हैं रूट में और ये पाए जाते हैं शूट में। ये स्टोमेटा बनाते हैं, ये रूट हेयर्स बनाते हैं, ये क्यूटिन की लेयर रिलीज करते हैं, एवेपोरेशन ऑफ वाटर से बचाते हैं और इसी तरह से ये रेस्पिरेशन वाली जगह पे, फोटोसिंथेसिस वाली जगह पे मौजूद होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वाली जगह पे मौजूद होते हैं। दूसरी किस्म सपोर्ट टिश्यू की है। सपोर्ट टिश्यू का काम सहारा देना है। इनकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक को कोलन काइमा कहा जाता है, एक को सक्लेरन काइमा कहा जाता है। दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है? एक दरअसल हर्बिशियस पार्ट्स में पाया जाने वाला टिश्यू है और एक वुडी पार्ट्स में पाया जाने वाला टिश्यू है। एक का काम नरम पौधों को सहारा मुहैया करना है, जबकि दूसरे का काम लकड़ी वाले तने रखने वाले पौधों को सहारा मुहैया करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सपोर्ट के लिए मददगार हैं। अगर हम बात करें सक्लेरन काइमा की, इसमें लिग्निन मौजूद होती है, इसकी सेकेंडरी वॉल थिक होती है। अगर हम बात करें कोलन काइमा की, तो इसमें प्राइमरी वॉल होती है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के अपने अपने फंक्शन हैं। जो सक्लेरन काइमा टिश्यू हैं वो डेड सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, लिग्निन की वजह से हार्डन्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को, जो कि कम्प्लेक्स टिश्यू की है। इससे पहले हमने डिस्कस किया सिंपल टिश्यू को। सिंपल टिश्यू वो प्लांट टिश्यू है जो एक ही किस्म के सेल्स के मिलने से बनते हैं, जबकि कम्प्लेक्स टिश्यू वो प्लांट टिश्यूज हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के मिलने से बनते हैं। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। आप इसका जवाब यू लिख सकते हैं, इट इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ more than one type of cells performing related function। डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है कम्प्लेक्स टिश्यू की। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और इसके जवाब में आप ये दो लाइनें लिख करके मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप साथ ऐड करेंगे इसकी एग्जांपल्स को, और इसकी दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? नंबर वन, जाइलम। नंबर टू, फ्लोएम। डियर स्टूडेंट्स, ये दो एग्जाम हैं कंपाउंड टिश्यूज की, आपने इन दोनों को याद कर लेना है। इनकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनका फंक्शन क्या है, ये किन सेल्स के मिलने से बनते हैं, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जाइलम टिश्यू, इसकी बनावट कैसी होती है, इसका फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, और सेकेंडरी वॉल में लिग्निन मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, जाइलम टिश्यू दो तरह के सेल्स के मिलने से बनता है। एक को वेसल एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, ये खास किस्म के सेल्स हैं।
और दूसरे को ट्रैकीड्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वेसल एलिमेंट्स की बात की जाए तो दरअसल वेसल एलिमेंट्स में सेकेंडरी वॉल होती है जिसके अंदर लिग्निन पाया जाता है और लिग्निन का काम मजबूती फराहम करना है, जबकि ट्रैकीड्स की बात की जाए ये सिलेंडर सेल्स होते हैं, यानी पतले सेल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेसल एलिमेंट और ट्रैकीड्स ये दो तरह के सेल जब आपस में मिलते हैं तो जो टिश्यू बनता है वो जाइलम टिश्यू कहलाता है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू की एक मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं। फंक्शन की बात की जाए, सबसे पहला काम इसका, चूंकि इसमें लिग्निन मौजूद है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जाइलम टिश्यू पौधे की बॉडी को सहारा मुहैया करता है बिकॉज वेसल एलिमेंट में जो एंड वॉल्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, लंबी ट्यूब्स बनाती हैं, जिसकी वजह से पौधे की बॉडी को सहारा मिलता है। इसके साथ साथ इसका दूसरा अहम काम क्या है? वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करना। डियर स्टूडेंट्स, पानी और पानी में हलशुदा जितने मादा जात हैं वो पौधे में जड़ से तने की तरफ आते हैं, तने से पत्ते की तरफ आते हैं, यानी रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ जाते हैं। एरियल पार्ट्स बालाई हिस्सों को कहा जाता है। जिस टिश्यू के जरिए जाते हैं वो नाली नुमा होता है, वो कंपाउंड टिश्यू की मिसाल है, उसे जाइलम टिश्यू कहते हैं, जो मुश्तमिल होता है वेसल एलिमेंट्स पे और ट्रैकीड्स पे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है। ये दो तरह के सेल हैं, वेसल एलिमेंट और ट्रैकीड। ये दोनों जब मिलते हैं तो जाइलम की ट्यूब बनती है, नाली नुमा स्ट्रक्चर बनती है, जो जड़ से तने और पत्ते तक पानी और उसमें हलशुदा नमकियात को पौधे के अंदर मुंतकिल करवाने में मदद देती है। आइए फ्लोएम को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम टिश्यू की बात की जाए, सबसे पहले चूंकि हमें पता है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू मुश्तमिल होता है एक से ज्यादा किस्म के सेल्स पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की ये जो मिसाल हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसे फ्लोएम टिश्यू का नाम दिया जाता है, ये दो तरह के सेल्स पे मुश्तमिल है, जिनको हम नाम देते हैं सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल। डियर स्टूडेंट्स, सीव ट्यूब सेल्स की बात की जाए, ये ट्यूब लाइक होते हैं और इनमें खास किस्म के पोर्स होते हैं सीव प्लेट्स में, और इनमें खास किस्म के पोर्स होते हैं जिन्हें हम सीव प्लेट्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, मिल जाते हैं और लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं, लंबी नाली बनाते हैं। जबकि इनके साथ जो कंपेनियन सेल हैं, इनका एक खास काम है और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन तैयार करते हैं सीव ट्यूब सेल के लिए। कंपेनियन का मतलब उर्दू में दोस्त होता है, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं, ये मदद कर रहे हैं सीव ट्यूब सेल की प्रोटीन की तैयारी के लिए और दोस्ती वाला किरदार अदा कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम का अहम काम क्या है? जिस तरह जाइलम का अहम काम पौधे को सहारा देना है और पानी और हलशुदा नमकियात को नकलो हरकत में मदद देना है पौधे के जिस्म में, बिल्कुल ऐसे ही फ्लोएम का अहम काम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब सेल में एंड वॉल्स होती हैं, वो आपस में ज्वाइन करती हैं और लंबी लंबी सीव ट्यूब्स बनाती हैं। इनमें सीव प्लेट्स होती हैं, इनमें खास किस्म के पोर्स होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर हम फ्लोएम के काम की बात करें, दरअसल पौधे में खुराक तैयार होती है फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए से। फोटोसिंथेसिस के जरिए से सूरज की रोशनी में पौधे
कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, पानी को अपने साथ मिलाते हैं और ग्लूकोज की सूरत में अपनी खुराक तैयार करते हैं। ये खुराक पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं और जो इजाफी खुराक है उसको सुक्रोज की सूरत में तब्दील कर देते हैं। सुक्रोज की सूरत में बनने वाली जो खुराक है वो दरअसल फ्लोएम टिश्यू के जरिए से पौधे के अंदर मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये डिसॉल्व फूड को, जो कि सुक्रोज की सूरत में है, पानी के अंदर हलशुदा हालत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने डायग्राम मौजूद है, आप देख सकते हैं फ्लोएम टिश्यू को, जो कि मुश्तमिल है दो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पे, जिन्हें हम सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड टिश्यूज पर तफसीली नोट तहरीर कीजिए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जाइलम टिश्यू से क्या मुराद है, फ्लोएम टिश्यू से क्या मुराद है, जाइलम टिश्यू को बनाने वाले सेल्स के नाम बताइए, फ्लोएम टिश्यू को बनाने वाले सेल्स के नाम बताइए, जाइलम टिश्यू के फंक्शन के बारे में बताइए, फ्लोएम टिश्यू के फंक्शन के बारे में बताइए, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल में फर्क बयान कीजिए, वेसल एलिमेंट और ट्रैक्यूट में फर्क बयान कीजिए। इसी तरह एक और अहम कंसेप्चुअल पॉइंट है, याद रखिएगा, पौधे के अंदर पानी की नकलो हरकत वन वे होती है, जड़ से तने और पत्ते की तरफ होती है। अलबत्ता खुराक की नकलो हरकत टू वे में हो सकती है, ऊपर से नीचे भी हो सकती है, नीचे से ऊपर भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यू वाले सवालात के लिए, और याद करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।